9वीं पढ़ाई या बेटी मतलब साइकिल वितरण किया। मैं अच्छा है तो नहीं प्रमाणित कर सकता तो जो प्रमाणित करेगा उसको बुलाइए। साइकिल हाँ तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। हमारे साथ मौजूद हैं रवि भगत जी, जो रायगढ़ के एक कद्दावर आदिवासी नेता हैं। कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थे। यहाँ भाजपा के बड़े नेताओं के नाम में इनका नाम सामने आता है। रवि भगत जी अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर। कुछ दिन पहले इन्होंने खराब सड़कों को लेकर के आंदोलन किया था। इसके बाद अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो स्कूलों में साइकिल वितरण होता है छात्राओं के लिए, उस साइकिल वितरण को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया था। इन्होंने ये सवाल उठाया कि जो साइकिल है जो वितरण किया जा रहा है छात्राओं को, वो बहुत ही ज़्यादा कम गुणवत्ता वाली है, गुणवत्ता विहीन है। इसके बाद पुलिस के साथ इनका भिड़ंत हो गया। पुलिस आ गई वहाँ पे। इसके बाद इनको जेल दाखिल करा दिया गया। अभी ये हमारे साथ हैं। जेल से निकलने के बाद ये आज यहाँ पे आए हैं, गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके बाद वो फिर आगे जाएंगे और आगे फिर से ये मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपके मुद्दे हैं शुरू से रहे हैं, जब आप भाजपा में थे तब भी आप इस तरह के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो अगर ये मुद्दा था तो भाजपा पार्टी के अंदर क्या कभी ये मुद्दा को उठाया आपने? देखिए, मैंने पिछले बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाने का प्रयास किया था और जहाँ जैसी परिस्थिति बनती थी हम मुद्दों को उठाते रहे। कुछ बातें रही जिसके कारण मन में लगा कि अब हमको कुछ नया रास्ता तय करना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा छोड़ देने पर भाजपा छोड़ देने पर मजबूर हुए? जबकि मैं देखता हूँ आपके पिछले पोस्ट को पढ़ता हूँ कि आप भाजपा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, भाजपा के विचारों से। देखिए, जब क्षेत्र में जाते हैं और जब क्षेत्र के विषय होते हैं, जब उन विषयों पे बात करते हैं तो ऊपर के लोग जब आंख बंद कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं डीएमएफ का मुद्दा हुआ, चाहे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हुई। आज आप नालंदा परिसर बना रहे हैं, लेकिन चलिए मेरे क्षेत्र के ये प्राइमरी स्कूलों के बैल भैंस के जैसे बच्चों को एक ही बरामदे में बैठा दिया जा रहा है, उसी में पहले से लेकर 5वीं तक बैठे। जब इन मुद्दों की बात करते हैं और जब इन मुद्दों का समाधान की बात करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल को सबको लिखने के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है। कलेक्टर को, माननीय ओपी चौधरी जी को, माननीय सांसद जी को लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि रवि भगत को कमजोर करना, इसलिए उसी के गांव का स्कूल मत बनाता कि जनता के नज़र में उसका अहमियत कम हो जाए। वो रवि भगत को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? अब ये तो राजनीति है। आपको क्या लगता है, अगर पॉलिटिक्स है, कहीं पे इस तरह की राजनीतिक चालें चली जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्यों कमजोर करने की कोशिश की? मुझे कई बार समझ में आता है कि जनजाति आदिवासी नेता चाहिए, लेकिन यसमैन जी, आप यसमैन नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं है। ये जो आपके पार्टी के साथ टकराव तब से देखने को मिलता है जब पिछले सरकारों के समय आपने, जब पिछली सरकार थी, जब आपने सड़क के लिए, खराब सड़क को लेकर के आपने आंदोलन किया था, पदयात्रा की थी। इसके बाद फिर से भाजपा की दूसरी पदयात्रा हुई। क्या उस समय का ये टलनेस है कुछ? देखिए, उस समय लोगों को लगा कि रवि भगत को अकेला श्रेय मिल जा रहा है, इसलिए एसी में बैठने वाले को जबरदस्ती कुछ लोगों ने प्लानिंग करके पदयात्रा कराया। और ये झूठ बोला गया कि ये पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में होना है, उसका उद्घाटन हो रहा है। और मैं तो अपने जीवन में पहली बार उस समय देखा कि भाजपा का संगठन मंत्री पदयात्रा चल रहा है। संगठन मंत्री को आंदोलन और पदयात्राओं जैसी जगह पे नहीं देखा। उस समय जनता को भरमाने के लिए माननीय संगठन मंत्री पवन साय जी को पदयात्रा में लाया गया। पवन साय जी हमारे साथ 5 किलोमीटर पदयात्रा चले, सिर्फ क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में एक पदयात्रा के नाम में बड़ा आंदोलन था। तो रवि भगत को अकेला माइलेज मत मिल जाए करके संगठन मंत्री का दबाव बनाया गया। वो आए पदयात्रा में तब, और कई प्रकार के तामझाम करके मेरे पदयात्रा को छोटा करने के लिए एक नया पदयात्री पैदा किया गया। और आप देखेंगे जैसा जैसा पदयात्रा हुआ, मैं उसके विषय में और ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। भाजपा से आपने इस्तीफा दे दिया, अभी आप पार्टी में नहीं है। आपके अंदर में पार्टी है क्या है? मैं भाजपा में नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के विचारों को लेकर चल रहा हूँ। भाजपा कहती है नेशन फर्स्ट है, मैं उस नेशन फर्स्ट को लेकर जा रहा हूँ। अगर देश है, मेरा गांव जब है तो देश है। मेरे गांव ठीक होगा तो मुझे लगता है मेरा देश ठीक होगा। आज आप औद्योगिकरण करते हैं तो पूरे मेरे गांव का नक्शा उजाड़ देते हैं, मेरे कुल देवता का स्थल उजाड़ देते हैं, मेरे पुरखों की समाधि उजाड़ देते हैं, मेरा खेला हुआ बचपन का पेड़ और सब उजाड़ देते हैं। मेरे गांव का नक्शा ही भारत के नक्शे से खत्म हो जा रहा है, तो फिर उसके लिए देश कहाँ बचा? इसलिए नेशन फर्स्ट कहने से पहले
मेरा गांव फर्स्ट कहना पड़ेगा, मेरा गांव प्रथम कहना पड़ेगा। गांव की चिंता करनी पड़ी। मोदी जी ने गांव को गोद लेने की बात कही थी, वो गांव आज कहाँ है, क्या है, मुझे लगता है कि बहुत समझ में नहीं आ रहा। उनका तो ये कहना है कि आदिवासी भी अगर विकसित हो जाए, राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ जाए, विकास के क्रम में आ जाए तो क्या दिक्कत है? ये मुख्य धारा क्या होता है? मुख्य धारा होता है क्या? क्या हम गांव वाले मुख्य धारा में नहीं है क्या? आज पहले तो आप हमको रासायनिक खाद डालने के लिए बोले, जिस समय हम ऑर्गेनिक खाद डालते थे उस समय हमको डंडा मार मार के आपने रासायनिक खाद डाला। आज नौटंकी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए। आज जिस हम गांव के लोग जिसको प्रोटीन विटामिन के लिए मशरूम खाते थे, जिसको हम खुखड़ी कहते हैं, उस समय हंसते थे, जंगली लोग खुखड़ी खा रहे हैं। आज बड़े होटल में जाइए, आज बड़े होटल में जाइए, जहां भी आप जाएंगे लोग कहेंगे कि पनीर है, दूसरा सब्जी मशरूम। आज हम जिसको खाते थे, आज बासी की महिमा गाई जा रही है। रामदेव बाबा जितना दवाई बताता है ना, हमारे गांव के 4 बुजुर्ग को बता दीजिए, रामदेव बाबा हमारे गांव के बुजुर्ग के नाखून के बराबर नहीं है, उतना हमारे गांव के लोग जानते हैं। मुख्य धारा हम हैं, हमको आप नहीं समझ पाए। पहले तो हम जब गाड़ी बना के खेलते थे, कुछ और बना के खेलते थे, तो हमको बना करते थे ये खेलना नहीं है, ABCD पढ़ना है बोले, और फिर इंजीनियरिंग में जाके वही गाड़ी बनाने का काम सिखा रहे हो। आज बड़े बड़े पोल्ट्री वाले हमको मुर्गी पालन करने का काम सिखा रहे हैं, जबकि मुर्गी पालन, पशुपालन हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। आप मुख्य धारा को समझ नहीं पाए। आप एक हुकुमचंद जी कहते थे ना कि मेरे पहनने के कुर्ते का नाप इस दिल्ली में बैठा हुआ साहब ले रहा है, तो गांव वालों के शर्ट का नाप आप दिल्ली में बैठ के मत लीजिए, गांव में आइए और निकलिए और बात करिए, तब जाके होगा। ये तो जुबान भाजपा के लिए है, मतलब कम्युनिस्ट तरफ आप जा रहे हैं। कम्युनिस्ट वाली बात नहीं है। आप जब बात करते हैं तो आम आदमी जैसे बात कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट में गांव से नेशन बनता है, ये तो मतलब संविधान में भी है, वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो आप कहीं न कहीं जो चीजें खत्म होती जा रही हैं, आप फिर वो रूट से शुरू हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में कभी नहीं कहा होगा कि सही को सही और गलत को गलत बोलो। आज अगर वो घटिया साइकिल है, मैंने 4 बार बांटने वालों को पूछा क्या साइकिल सही है, तब भी नहीं बोल पाए। मैंने बोला साइकिल घटिया है, तब भी नहीं बोल पाए। कोई एक तो बोल दो, आम बोल दो, चाहे नीम बोल दो, कोई नहीं बोल पाया। ये संघर्ष कितना दिन जारी रहेगा और कब तक जारी रहेगा? कोई टारगेट फिक्स है? मुझे लगता है कि संघर्ष मेरा बचपन से है। मैं जब 5वीं में पढ़ता था तो उस समय मध्याह्न भोजन में खराब भोजन मिलता था। उस समय मैं उप सरपंच से लड़ गया, या तो हमको अच्छा भोजन दो या उप सरपंच को हटाओ का नारा लेके मैंने गांव में रैली किया था। आज भी मुझे दिन याद है। तो संघर्ष मैं उस समय से कर रहा हूं और संघर्ष तो जीवन भर करता रहूंगा। कितना बदल पाएगा, कितना बदलेगा, मैं इन बदलने में कहीं मैं हो सकता है कि मैं गुम ना हो जाऊं, लेकिन जब तक सांस रहेगी तब तक बदलाव के लिए करता रहूंगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने विभिन्न संगठनों से सीखा है, राष्ट्रवाद को लेकर, नेशन फर्स्ट को लेकर, वो मेरे अंदर जिंदा रहेगा। हो सकता है कि लोगों को समय के साथ मेरा स्वभाव लगेगा कि हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा लगेगा। एक लास्ट सवाल ये है, ये चुनाव की तैयारी, देखिए चुनाव लड़ के जो जनप्रतिनिधि बनता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। अगर डिसीजन मेकिंग जगह में बैठ के अपने लोगों को हित की बात करनी होगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। और समय कहेगा कि मेरे विद्रोह के अनुसार से मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं अरविंद केजरीवाल के जैसा कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। परिस्थितियां तय करेगी कि किस दिशा में जाना है, लेकिन जहां भी जाऊंगा जनता के हित के लिए जाऊंगा। थैंक यू सर। तो ये थे रवि भगत, इन्होंने बताया पूरी बेबाकी से अपनी बात को हमारे सामने रखा और इन्होंने बताया कि कैसे नेशन फर्स्ट का मतलब क्या है और नेशन का मतलब क्या है, और नेशन का जो फर्स्ट यूनिट है गांव है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति और गांव का जो विकास है वही देश का विकास है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइस। थैंक यू।